हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता कहते किसे है, और जैसे कोई भी संख्या हो उससे विभाज्य, जैसे हम कुछ नियम जान जाए तो उससे हम पता कर सकते हैं कि विभाज्यता होती है क्या। उससे आसान हो जाता है, बिना भाग दिए पता चल जाता है। तो हम पहले बात करने वाले हैं विभाज्यता कहते किसे हैं। विभाज्यता जिस जिस नियम से पता चले कि मतलब जिस नियम से कोई भी बिना भाग दिए हुए पता चल जाए कि वह विभाज्य है कि नहीं है, उसे हम विभाज्यता कहते हैं। परिभाषा: जिस नियम से बिना भाग दिए पता चल पता चल जाए या पता चल जाए कि वे संख्याएं वो संख्या विभाज्य है या नहीं, उसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5, 3, 4, 3, 9, 4, 3। ये मतलब हमें पता करना है कि विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं है। मतलब ऐसे तो हमको भाग देना पड़ेगा। यदि हम कुछ नियम जान जाएं तो उससे पता चल जाता है कि ये विभाज्य है कि नहीं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे एक का विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या हो वो एक से तो विभाजित हो जाता है, इसलिए हम एक के बारे में उतना नहीं कुछ पढ़ते हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब वो सब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो होगा। जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं 2, 4, 2, 6, इसके अंत में 6 है, मतलब 6 है, तो ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। 2, 4, 3, 2, 9, 4, ये भी इसके अंत में 2, 4 है, तो मतलब ये 2 से विभाज्य है। और यही मान लेते हैं 3, 4, 5, 1, ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके अंत में कितना है, 1, मतलब इकाई अंक इधर से होता है ना, इकाई तो आय से रहा जाए, मतलब इकाई अंक 1 है, तो मतलब ये 1 हो गया, तो मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक। तो हो गया। अब 3 से बात करने वाले हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट मारना है तो हम अब बात करने वाले हैं 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता 3 से विभाज्यता 3 से विभाज्यता का नियम कहते किसे हैं। मतलब
वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग, मतलब सभी अंकों जैसे होता है सभी अंकों का योग, जैसे मान लेते हैं 5 4 3 2 1, मतलब सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो वही संख्या और सभी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 5 4 3 2 1, तब 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15, मतलब 15 3 से विभाज्य है, तो इसलिए ये तीन का विभाज्यता का नियम का पालन करेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हम अब बताते हैं। डेफिनेशन, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग जो 3 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याओं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल 4 5 3 1 2 5 1, इसको हम पता करना है कि मतलब 3 से विभाजित है कि नहीं। तो जैसे 4 5 9 9 3 12 12 1 13 13 2 15 15 16 16 5 21, तो 21 मतलब 21 आया टोटल सभी अंकों का योग, तो 21 आया, तो 21 3 से विभाज्य है कि नहीं। ये 7 मतलब 7वां में विभाज्य है, मतलब ये 3 का विभाज्यता का नियम पालन करता है। तो ये 3 से विभाज्यता है, तो ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। फिर उसी तरह 3 2 1 5 1 6, इसको अब चेक करना है 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 2 5 1 6 6 5 11 2 1, फिर 6 18 हो गया, मतलब 18, इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 6 आया, तो मतलब ये 3 से कट गया, तो ये मतलब 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक। उसी तरह 5 4 2 1 2, अब इसको चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 5 4 9 9 2 11 11 1 12 12 2 14, 14 आया, तो 14 बटा 3, मतलब ये 3 से कटाना है, तो 3 बार में कट रहा है, मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। उसी तरह एक और बता देते हैं 3 2 1 5 4 3, तो इसको अब जोड़ना है। 3 2 5 5 1 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 बटा 3, मतलब ये 3 से कट रहा है, तो मतलब ये हो गया 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। तो अब इसका स्क्रीनशॉट मान लो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो बच्चों हम 4 से विभाज्यता का नियम बात करने वाले हैं। तो 4 का विभाज्यता का नियम हम कहते कैसे हैं। वैसी संख्या जिसका इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, और मतलब उस और एक और जैसे इकाई और दहाई अंक होता है वो 0 हो, इकाई और दहाई अंक 0 हो, तो वो भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम 4 से विभाज्यता का नियम देखिए। 4 से विभाज्यता, 4 का विभाज्यता, जिस संख्या के दहाई अंकों से बनी संख्या अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो,
वो सभी संख्या 4 से विभाजित होती है। विभाजित होती है। तो हम एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते 3, 5, 4, 1, 6, मतलब इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, मतलब इकाई और जो दहाई है, इकाई दहाई, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये 4 से 16 4 से विभाजित है, मतलब ये हो गया 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित। ठीक है। और उसी तरह 2, 5, 4, 1, 6, 3, 2, ये 4 से विभाजित है, मतलब इकाई और दहाई, तो मतलब 32, तो 32 4 से कट रहे हैं, 8 चौक 32, तो 32 ये हो गया 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य। उसी तरह 3, 2, 5, 3, 2, 1, 4, 4, तो इसमें भी 2 अंक नाश का देखना है, तो 44 11 बार में कट रहा है, मतलब 4 से ये भी विभाज्य है। ठीक है। उसी तरह और जैसे हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4, ये जैसे देखो 34 लास्ट में कितना है 34, मतलब ये 4 से नहीं कर रहा है, तो ये मतलब 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह हम 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट मान। तो हम बात करने वाले 5 से विभाज्यता का नियम। पाँच का विभाज्यता का नियम हम कहते किसके, जिस संख्या का मतलब इकाई अंक या लास्ट अंक जो भी बोलना हो, जिस संख्या का इकाई अंक या मतलब लास्ट अंक जो भी हो, मतलब 0 या 5 हो, वो सभी संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 0 या 5 हो, वो सभी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक। तो जिस संख्या की इकाई होता है, मान लो 5, 4, 3, 2, 5, मतलब ये 5 है लास्ट में, तो ये 5 से विभाजित। ठीक। 2, मतलब ये भी 0 है, तो 5 से विभाज्य हो गया, मतलब 5 का विभाज्यता का नियम। अब 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता, 6 का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या मतलब 2 वैसे संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, वो सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब जो 2 का भी मतलब 2 का विभाज्यता का नियम का भी पालन करता है, और जो 3 का भी विभाज्यता का नियम पालन करता है, वो सभी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो लिखेंगे इसका हम परिभाषा। वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो, वे सभी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, 6 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करने वाले हैं, जैसे हम कुछ भी 3, 2, 5, 4, 5, 2, तो अब इसको हम चेक करना है, मतलब 2 से, तो जिस हम अब इसको चेक करना है 6 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इसमें क्या बोले 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो 2 से जानने के लिए जिस संख्या का इकाई है 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उससे संख्या 2 से पुनः विभाजित होती है, मतलब इसका 2 आते हैं, मतलब 2 से विभाज्य है। ठीक है। उसी तरह अब इसको देखना है कि मतलब 3 से विभाजित है नहीं, 3 से विभाजित करने में हम कहते हैं किसे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मतलब सभी अंकों का योग
3 2 5 5 5 10 4 14 5 19 2 21 मतलब 21 भी कितना है मतलब ये 3 से विभाज्य है तो ये मतलब 6 से मतलब ये 2 और 3 दोनों का नियम का पालन करना है मतलब ये 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं 2 7 2 1 5 4। ठीक है, अब इसको चेक करना है तो जिस इकाई मतलब इकाई है, ठीक है, 0 2 4 6 8 हो, उसी तरह मतलब ये 2 से विभाजित हो गया। 3 से देखना है 7 2 9 9 2 11 11 12 12 5 12 5 17 17 17 4 21 21 मतलब ये भी 21 हो गया 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। ठीक है, और एक कोई ले लेते 3 2 5 4 3। अब इसको देखना है मतलब अब इसको देखना है कि मतलब है कि नहीं, तो मतलब ये तो शुरू में कट गया मतलब 2 से ये तो ना जैसे इकाई मतलब 0 2 4 6 8 हो तो मतलब इसका तो इकाई अंक नहीं है, तो ये मतलब 2 से विभाज्य नहीं मतलब ये 6 से विभाज्य भी नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। अब मतलब बच्चों यदि अच्छा क्लास लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।